तीनों देवियों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया। देवी सरस्वती गंगा को श्राप देते हुए बोली, तुम पृथ्वी पर एक नदी बनकर बहोगी, पापियों के स्पर्श को सहोगी। देवी गंगा दुख और क्रोध में आ गई। हे सरस्वती, यदि आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी आपको श्राप देती हूँ। आप भी पृथ्वी पर नदी बनेगी और आपका अस्तित्व अदृश्य हो जाएगा। तभी देवी लक्ष्मी बोली, अब मैं भी आपको श्राप देती हूँ। आप पृथ्वी पर प्रवाहित होंगी और मानव आपको खोजते रह जाएंगे। देवी सरस्वती प्रत्युत्तर में उसी तरह का श्राप दे दी। आप भी पृथ्वी पर जन्म लेंगी और स्थिर नहीं रह पाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकती रहेंगी। दोस्तों, कथा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। श्राप का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। देवी सरस्वती पृथ्वी पर एक अदृश्य धारा बन चुकी है और अब देवी गंगा को भी अपना मार्ग चुनना है। गंगा जी व्याकुल स्वर में बोली, हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तो केवल सेवा की थी, फिर भी मुझे श्राप मिला। अब मैं कहाँ जाऊँ? देवी गंगा परेशान थी। वह बैकुंठ लोक नहीं छोड़ना चाहती थी। वह श्री हरि से बार बार अनुनय विनय कर रही थी कि उनके चरण कमलों को मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन भगवान विष्णु कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी भी श्राप को पूरा करना अनिवार्य होता है। इसलिए उन्होंने कहा, हे देवी गंगा, आपको अभी धरती पर जाना होगा, क्योंकि आपके श्राप से देवी सरस्वती धरती पर बहने वाली नदी के रूप में जा चुकी है। देवी गंगा बोली, हे प्रभु, देवी सरस्वती ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दी थी। भगवान विष्णु बोले, क्रोध में ही सही, लेकिन उन्होंने इस श्राप के कारण आपको धरती पर एक उच्च स्थान दिलवा दिए, आपको पाप नाशनी बना दिया। देवी गंगा, मैं जानता हूँ आप बैकुंठ लोक छोड़कर नहीं जाना चाहेंगी। तभी आकाश में डमरू की ध्वनि और प्रकाश फैलता है। भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे गंगे, यह सब संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना है। देवी गंगा विनम्र होकर बोली, हे महादेव, यदि यह योजना है तो मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान शिव ने कहा, जो भगवान विष्णु ने कहा था वही भगवान शिव ने कहा। देवी गंगे, आपको पृथ्वी पर जाना होगा। वहाँ एक महान राजा होगा भागीरथ, वह तुम्हें पृथ्वी पर लाने के लिए तप करेगा। परंतु प्रभु, यदि मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरी तो मेरी धारा के वेग को कौन संभालेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गंगे, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हें स्वयं अपनी जटाओं में धारण करूंगा, तुम्हारे वेग को नियंत्रित करूंगा और फिर धीरे धीरे तुम्हें पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। देवी गंगा भावुक होकर बोली, हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं, मैं आपके साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूँ। गंगा और शिव जी का यह संबंध केवल एक सहारा नहीं, यह एक दिव्य मिलन है, जहाँ शक्ति और शिव एक साथ सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हर हर महादेव, नारायण नारायण।